तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम एंट्री एग्जिट में ऑटोमेशन को यूज करेंगे। इस ऑटोमेशन सोल्यूशन को पहले समझना जरूरी है कि हम इसको किस एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे। मैं आपको एप्लीकेशन भी समझाऊंगा और साथ में पूरी वायरिंग के साथ में सर्किट डायग्राम भी दूंगा, जिससे आप लोग इस ऑटोमेशन सोल्यूशन को यूज कर पाओ अपनी एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। वीडियो को एंड तक देखना और अब आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले एप्लीकेशन को समझो। देखो इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे मेरा एक एंट्री का सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पे मेरा एक एग्जिट का सेंसर लगा हुआ है। अब देखो होता क्या है, जैसे कोई टारगेट एंट्री से गुजरता है तो यहाँ पे दो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। एक इंडिकेटर है गो के लिए, एक इंडिकेटर है स्टॉप के लिए। जब देखो कोई भी अभी कोई गाड़ी गुजरी नहीं है एंट्री सेंसर से, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे इंडिकेटर रहेगा ग्रीन का कि आपको एंटर इस साइड से करना है, और यहाँ पे जो दो इंडिकेटर रहेगा यहाँ पे भी ग्रीन और रेड। ग्रीन है गो के लिए, रेड है स्टॉप के लिए। यहाँ पे रेड इंडिकेटर है, तो एंट्री सिर्फ इसी एंट्री से होगी। अब देखो होता क्या है, जब टारगेट इस साइड से एंटर करता है हमारा इंडिकेटर रेड हो जाता है। अब गाड़ी जब यहाँ तक चल रही है तो जब तक वो एग्जिट नहीं करेगी तब तक वो इंडिकेटर ग्रीन वापस से दोबारा नहीं होएगा। ये चीज समझनी जरूरी है। और एग्जिट पे देखो हो क्या रहा है, जब गाड़ी एंटर कर जाएगी तो जो हमारा इंडिकेटर है वो ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि गाड़ी को एग्जिट करने के लिए भी अब गो की कंडीशन आ चुकी है हमारे पास। ये पूरी एप्लीकेशन आपको समझना जरूरी है और इसको हम कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेशन भी यूज कर सकते हैं। इस ऑटोमेशन सोल्यूशन से हमें क्या पता लग रहा है कि गाड़ी सिर्फ एक ही साइड से एंट्री अलाउड है और सिर्फ एक टाइम पे एक ही गाड़ी पास होगी दोनों सेंसर के बीच में से। एक टाइम पे दो गाड़ी पास ही नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होगा, जो एंट्री पे जो हमारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं वो रेड कंडीशन पे हो जाएगी जैसे एक टारगेट पास करता है। जब तक वो एग्जिट नहीं कर जाता तब तक वो ग्रीन कंडीशन में नहीं आएगा। ये पूरा ऑटोमेशन सोल्यूशन आपको समझना जरूरी है और आपको फिर इसको अपने एप्लीकेशन के लिए यूज करना है। इस ऑटोमेशन सोल्यूशन को हम वन लाइन पैसेज में भी यूज कर सकते हैं और इसको हम कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेशन में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह समझो, कन्वेयर बेल्ट पे जैसी एक सेंसर लगा हुआ है एंट्री के लिए कि यहाँ पे टारगेट जैसी आता है, और एक सेंसर लगा हुआ है हमने एग्जिट के लिए कि टारगेट के लिए एग्जिट करने वाला सेंसर है। अब देखो होता क्या है, जैसे कोई टारगेट सेंसर के सामने आता है एंटर की तरफ, तो मेरा एक बैरिकेड लगा हुआ है, एक ऑटोमेटिक बैरियर, वो अभी ओपन कंडीशन पे है जब कोई टारगेट अभी नहीं आया। जैसे ही वो आता है मेरा बैरिकेड क्लोज हो जाता है और मेरा जो दूसरा बैरिकेड है एग्जिट वाला वो ओपन हो जाता है। जब तक कोई प्रोसेस उसके ऊपर टारगेट के ऊपर कंप्लीट नहीं हो जाता, जो भी हम काम करना चाहते हैं उस टारगेट के ऊपर, तब तक वो एग्जिट जैसे ही करेगा तभी हमारा जो एंट्री वाला बैरिकेड है वो ओपन होएगा। आपको इस एप्लीकेशन को समझना जरूरी है कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेशन में भी, जिससे आप ये समझ पाओ कि हम इस प्रोसेस में ऑटोमेटिक क्या करना चाह रहे हैं। अब टेक्निकल बात कर लेते हैं। इसमें हम दो सेंसर को यूज करेंगे। एंट्री पे सेंसर यूज करेंगे जो एनओ ऑपरेशन का सेंसर होएगा, और एग्जिट पे सेंसर जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम एनसी ऑपरेशन का सेंसर। अब जो सेंसर यूज करेंगे हम यूज करेंगे ये एप्लीकेशन बनाने के लिए, उसमें हमें लैच अनलैच का कंसेप्ट समझना जरूरी है। हम यहाँ पे एंट्री पे लैच करते हैं और एग्जिट पे अनलैच करते हैं। लैच अनलैच हम किसको कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक 8 पिन की रिले को लैच अनलैच कर रहे हैं। 8 पिन की रिले को समझना जरूरी है। 8 पिन की रिले में एक डीपीडीटी रिले कहते हैं हम 8 पिन की रिले को, और उसमें 2 एनओ 2 एनसी और 2 कॉमन होते हैं। मैंने 8 पिन की रिले क्यों ली, उसका भी आंसर ये है कि उसमें एक एनओ एनसी वहां पे लैच अनलैच के लिए यूज होता है और एक एनओ एनसी हमारे लोड के लिए यूज होता है। अगर आप ये चीज समझ चुके हो कि टेक्निकलिटी क्या है, तो आप इसको यूज कर सकते हो अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए, जहां पे आप कोई भी लोड कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे रिले का यूज कर रहे हैं। रिले की कॉन्टैक्ट रेटिंग हमेशा ध्यान रखना कि लोड से कम हो और फिर इस ऑटोमेशन सोल्यूशन को बनाना। अब मैं आपको इस सर्किट की वायरिंग समझा देता हूं, जिसमें हम होल्डिंग और अनहोल्ड करने का सर्किट बनाएंगे।
इसमें मैं 8 पिन की रिले यूज करूंगा और एक NO और एक NC ऑपरेशन का सेंसर यूज करूंगा। थोड़ी प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं। मैं इसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज कर रहा हूँ नॉर्मल, जिसकी रेंज है 15 से लेके 30 सेंटीमीटर तक। पर रियल लाइफ में मान लो हम गाड़ियों में लगाएंगे या गाड़ियों के लिए ऑटोमेशन कर रहे हैं तो वहां पे डिस्टेंस ज्यादा होएगा। वहां पे रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर यूज करना, क्योंकि उसकी सेंसिंग रेंज 3 से 4 मीटर तक की होती है। प्लीज उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसका आई बटन भी शो होगा, उस सेंसर की वीडियो देख लेना। पर ऑपरेशन सेम रहेगा, सेंसर ही चेंज किए मैंने यहाँ पे, पर वायरिंग कनेक्शंस बिल्कुल सेम रहेंगे। तो यहाँ पे है मेरी SMPS, ये जिसको मैं पावर सप्लाई भी बोल सकता हूँ। ये 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करती है। और यहाँ पे मेरा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर जो 10 से लेके 35 वोल्ट DC पे इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है। और ये सेंसर PNP NO टाइप है, NO ऑपरेशन है सेंसर का। और यहाँ पे मेरा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर PNP NC टाइप है। ये बात समझनी ज़रूरी है, NC टाइप सेंसर हम एग्जिट पे यूज़ करेंगे, NO टाइप सेंसर हम एंट्री पे यूज़ करेंगे। और ये मेरी 8 पिन की रिले, या जिसको मैं DPDT रिले भी बोल सकता हूँ, ये 24 वोल्ट DC की रिले है। और जो मैंने इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं वो भी 24 वोल्ट DC के ही इंडिकेटर्स हैं, जिससे आप विजुअलाइज भी कर पाएँ कि चीज़ें कैसे ऑपरेट कर रही है और आउटपुट को भी आप देख पाओ कैसी चीज़ें चल रही है। सेंसर में 3 वायर होती है, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक। ब्राउन को कनेक्ट करता हूँ मैं SMPS की पॉजिटिव वोल्टेज से और ब्लू को कनेक्ट करता हूँ नेगेटिव वोल्टेज से। ब्लैक वायर को कनेक्ट करता हूँ मैं रिले की 14 नंबर के साथ, जो रिले की पॉजिटिव सप्लाई है। और अब मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा वायर को लेता हूँ और इस वायर को रिले की 13 नंबर के साथ कनेक्ट करूँगा और उसको नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दूँगा। 13 नंबर रिले की नेगेटिव है और इससे मेरे सेंसर NO टाइप का सेंसर की मैंने अभी कनेक्शन किए हैं, वो मेरे कंप्लीट हो जाते हैं रिले के साथ। और यहाँ पे मैं एक PNP NC टाइप का सेंसर ले लेता हूँ। इस NP टाइप सेंसर में भी 3 वायर होती है, जिसमें मैं ब्लू वायर को नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ और जो ब्राउन वायर है उसको मैं रिले की 9 नंबर के साथ कनेक्ट करता हूँ और उसकी जो ब्लैक वायर है उसको रिले की मैं 14 नंबर के साथ कनेक्ट करता हूँ। इस तरह से मेरे NC टाइप सेंसर के भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। आप कनेक्शन देख सकते हो कि मैंने कनेक्शन किस तरह से किए हैं कि जो ब्राउन वायर है वो 9 नंबर से साथ कनेक्टेड है, जो एक्चुअल में रिले का कॉमन पॉइंट है। और जो ब्लैक वायर है वो रिले की 14 नंबर के साथ कनेक्टेड है, जो रिले की पॉजिटिव सप्लाई है। और इसके साथ में एक एक्स्ट्रा वायर लेता हूँ और इस एक्स्ट्रा वायर का एक एंड में सप्लाई की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इसका दूसरा एंड में रिले की 5 नंबर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। रिले का 5 नंबर रिले का NO पॉइंट होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्शन किस तरह से किए हैं। इससे हमारा लैच अनलैच का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि NO सेंसर से मेरी रिले लैच होती है और NC सेंसर से मेरी रिले अनलैच होती है। और आप देख सकते हैं मैं इंडिकेटर्स लेता हूँ। इंडिकेटर्स में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। उसमें क्या करता हूँ, मैं सब इंडिकेटर्स की नेगेटिव को मैं नेगेटिव सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। एंट्री के ग्रीन इंडिकेटर के पॉजिटिव को और एग्जिट के रेड इंडिकेटर के पॉजिटिव को मैं NC पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, जो रिले का 4 नंबर होएगा। आपको वर्किंग के बाद समझ आएगा कि क्यों मैंने NC पॉइंट पे कनेक्ट किया। और इसके साथ मैं एंट्री गेट के रेड इंडिकेटर की जो पॉजिटिव है और एग्जिट के ग्रीन इंडिकेटर की जो पॉजिटिव है उसको मैं NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा, जो रिले का 8 नंबर का पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि मेरे NO NC के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं और मेरे एंट्री और एग्जिट के भी इंडिकेटर्स मैंने किस तरह से कनेक्ट किए हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए अकॉर्डिंग। और अब मैं एक एक्स्ट्रा वायर लेता हूँ और इस एक्स्ट्रा वायर का 1 एंड में 12 नंबर के साथ कनेक्ट करूँगा, जो रिले का कॉमन पॉइंट होएगा। और इसका दूसरा एंड में डायरेक्टली सप्लाई की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूँगा। इस तरह से मेरे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे एंट्री एग्जिट के। आप फिर भी चेक कर सकते हो कि रिले का ये वाला एंड कैसे कनेक्टेड है सप्लाई की पॉजिटिव के साथ। सप्लाई ऑन करते ही मेरा सिस्टम वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। स्टार्टिंग कंडीशन में एंट्री गेट का ग्रीन इंडिकेटर ऑन रहेगा, मतलब इस साइड से एंट्री होएगी। आप चेक कर सकते हैं NO सेंसर की साइड से। और NC सेंसर की साइड से अलाउड नहीं होएगी एंट्री, वहाँ से सिर्फ एग्जिट होएगा जब वो एंट्री गेट से घुसेगी। कोई भी टारगेट रहेगा, आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। अब जैसे कोई टारगेट आता है एंट्री पे, मेरा रेड इंडिकेटर हो जाता है एंट्री गेट पे और एग्जिट गेट पे मेरा ग्रीन इंडिकेटर हो जाता है कि अब जो टारगेट एग्जिट से अलाउड है निकलने के लिए। अब जैसे कोई टारगेट एग्जिट से निकलता है तो वहाँ पे अब रेड इंडिकेटर हो जाता है। आप ये देख सकते हैं पूरा प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा है। तो जैसी कोई गाड़ी आती है आप देख सकते हो
तो स्टार्टिंग में रेड हुआ और एग्जिट पे ग्रीन हुआ, जैसे ही वो निकल जाती है फिर से स्टार्टिंग में ग्रीन हो जाता है। पूरी वर्किंग आप सभी के सामने है कि कैसे हमारा ये ऑटोमेशन सोल्यूशन काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं यहाँ पे। चाहे आप इंडिकेटर्स यूज़ करो, चाहे आप कोई ऑटोमेटिक बैरियर यूज़ करो, ऑटोमेशन सोल्यूशन यहाँ पे सेम ही रहेगा। आपको बस चीज़ें समझनी है क्या चीज़ें इसमें यूज़ होएगी, और इसका सर्किट डायग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है वीडियोस को बनाने के लिए, जिससे हमारे देश में जितनी भी ऑटोमेशन प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन मैं निकाल पाऊं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं अपनी वीडियोस के थ्रू। हमारे देश में बहुत सारे ऑटोमेशन प्रोसेस हैं जो आज भी ऑटोमेटिक नहीं है, वहां पे मैनुअली काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वो प्रोसेस सब ऑटोमेटिक होए और हमारे देश में ऑटोमेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा ऑटोमेशन सोल्यूशन समझा सकूं वायरिंग के साथ, और मैंने उसका सर्किट भी, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।